और अब बात करेंगे दिल्ली में कोचिंग हादसे के। दिल्ली में मौत के बेसमेंट के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। करोल बाग राजेंद्र नगर में प्रदर्शन के लगातार दौर 2 दिन से चल रहे। उधर सवालों में घिरे नगर निगम की टीम धड़ाधड़ कोचिंग सेंटर्स पर ताले जड़ रही है। मगर सवाल है कि यह कार्रवाई पहले आखिर क्यों नहीं की गई। दिल्ली में कैसे तहखानों के अंदर कोचिंग क्लासेस चलती रहीं और क्या है मिक्स्ड लैंड यूज के पीछे का खेल। देखिए न्यूज नेशन के सबसे बड़ी पड़ताल ऑन द स्पॉट। मॉक के बेसमेंट के खिलाफ आक्रोश का सैलाब। उन्होंने हमारी तिरपाल हटा दी गई है कि वो 3 बच्चे मरे हैं और यहाँ बैठ के धूप से हीट स्ट्रोक से और बच्चे मरे। बेसमेंट बंद हो रहे हैं, लाइब्रेरीज बंद हो रही हैं, कोचिंग रेगुलेशन बिल अभी पार्लियामेंट चल रहा है, छात्रों के साथ डिस्कशन करके लाना चाहिए। हम इतनी धूप में हमारे भाई बहनों के लिए बैठे हैं तो उनके एक फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए। पर पर्सन 5 CR फ्रॉम राउज IAS। 3 मौतों के बाद अब जागा सिस्टम। सवाल ये है कि जो सील्स अब लगी हैं ये पहले क्यों नहीं लगी, पहले क्यों नहीं जागी MCD। और सवाल ये है कि अगर पहले जाग जाती तो क्या 3 बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। कातिल कोचिंग के खिलाफ सियासत में तूफान। बेसमेंट में 3 स्टूडेंट्स की बलि लेने के बाद अब एक्शन पर एक्शन के तमाम दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दोबारा किसी घर की खुशियां ना उजड़े, इसलिए ऐसे कोचिंग सेंटर पर मुकम्मल कार्रवाई होगी, तालाबंदी की जाएगी। क्योंकि जिस जगह यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर में इतना बड़ा हादसा हुआ वहाँ एक नहीं बल्कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो IAS IPS बनाने के नाम पर रिहायशी इलाकों में अपनी अपनी दुकानें सजा रखे हैं। ये सब सिस्टम की नाक के नीचे नहीं बल्कि खुलेआम हो रहा है। तो सवाल है कि आखिर कैसे रुकेंगे राव IAS जैसे हादसे। पेपर में मास्टर प्लान, मिक्स लैंड यूज दावे की पड़ताल। कहीं बेसमेंट के अंदर कोचिंग क्लासेस तो कभी फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर क्लासेस। मास्टर प्लान 2021 को किस तरह खूंटी पर टांग दिया गया था, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। आपको बता दें कि 2006-2007 में सीलिंग का अभियान चलाया गया था। उस वक्त दिल्ली वासियों को राहत देने के लिए मिक्स्ड लैंड यूज प्लान आया। नियम के तहत ग्राउंड फ्लोर पर ही कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी जब मिक्स्ड लैंड यूज दावे की पड़ताल के लिए कॉलोनीज में पहुंचे तो वहां एक नहीं बल्कि ऐसे कई कोचिंग सेंटर्स मिले जो धड़ल्ले से नियमों को ठेंगा दिखाकर अपना अपना कारोबार चला रहे हैं। मिक्स लैंड यूज जिसका प्रयोग इसलिए किया गया था मास्टर प्लान 2021 में कि वो लोगों को राहत दे, लेकिन क्योंकि 2006-2000 सीलिंग के दौरान लोगों के घरों के नीचे जो दुकानें थी उस वक्त उनको भी सील कर दिया गया। मास्टर प्लान 2021 जब आया तो फिर इस बात का ध्यान रखा गया कि ऐसे जगहों को जो पूरी तरीके से रेजिडेंशियल नहीं हैं और मिक्स लैंड यूज में आती हैं उन्हें थोड़ा इस बात से राहत दी जाए और उन्हें अपने भूतल पर यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें रखने की इजाज़त हो, यानी कमर्शियल एक्टिविटी वो कर सकते हैं। लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट, इसका दुरुपयोग होने लगा। और कैसे होने लगा, तस्वीर देख लीजिए। बानगी ये राजेंद्र नगर की ही है जहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको घरों के ऊपर भी जो है वो इस तरीके से इंस्टीट्यूट्स के या फिर अलग अलग संस्थानों के या अलग अलग बड़े बड़े बैनर्स जो हैं वो नज़र आएंगे। करोल बाग से सटा राजेंद्र नगर का ये इलाका बंटवारे के समय बसा था जहां रिफ्यूजी कॉलोनीज बनाई गई। आज भी इसे पंजाबी बहुल इलाके में गिना जाता है। यहाँ आबादी बढ़ती गई तो इलाके का नक्शा बदलता गया। इस इलाके में आलम ये है कि रेसिडेंस ब्लॉक में ही तमाम मशरूम की तरह कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। अब MCD ने आनन फानन में सील करने की कार्रवाई भी तेज कर दी है। फुटपाथ पर बुलडोजर भी चला दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये करने में देरी नहीं की गई। अब ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है या फिर वाकई MCD को मिक्स्ड यूज प्लान की याद आई। सवाल MCD पर उठ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने 13 इंस्टीट्यूट्स पर कार्रवाई की है जो कि बेसमेंट में चल रहे थे। और तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर सील जो है वो लगा दी गई है। यहाँ अलग अलग ऑफिसेज हैं जिनको यहाँ पर सील किया गया है। इनमें
अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के ऑफिसेज हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और एमसीडी की सील जो है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर बाकायदा सील लगा के एक्शन किया गया है, पर सवाल ये है कि एक्शन करने में देरी क्यों की गई, क्यों देर से जागी है एमसीडी। अब देखिए नोटिस चस्पा किया गया है यहाँ पर, बाकायदा पूरा नोटिस जो है वो साइन डिप्टी कमिश्नर के साइंस के साथ यहाँ पर किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो सील्स अब लगी हैं ये पहले क्यों नहीं लगी, पहले क्यों नहीं जागी एमसीडी, और सवाल ये है कि अगर पहले जाग जाती तो क्या 3 बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। कोचिंग सेंटर की मनमानी, सिस्टम की मेहरबानी, क्या एमसीडी इस सच से अनजान है या फिर मिली भगत से ये सब धंधा हो रहा है? सवाल पर सवाल कौंध रहे हैं। राजेंद्र नगर ही नहीं, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, मयूर विहार जैसे इलाकों में मछली बाजार की तरह घर घर कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से खुल गए। अब बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। बिना मिली भगत के ये खेल मुमकिन नहीं। सवाल है कि किसकी मेहरबानी से कोचिंग सेंटर की मनमानी चलती रही और क्यों अभी तक मिक्स्ड यूज प्लान की जमीनी पड़ताल नहीं कराई गई। या फिर सर्वे का काम हो पाया था? जब से अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार पावर में है, हर साल इस प्रकार की घटना होती है। जरा से ही बारिश हो तो सड़कें लबालब पानी से भर जाती हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 9 सालों से जब हर साल ये होता है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या कदम उठाया जिससे कि ये जल भराव को रोका जा सके। दूसरी तरफ जिस प्रकार से बेसमेंट का अवैध इस्तेमाल हो रहा है, दिल्ली नगर निगम में अधिकारी कहाँ सो रहे थे, क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा था? बात बड़ी स्पष्ट है। कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पर लोगों की मिली भगत होती है जिससे इस प्रकार की घटनाएं होती है। अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिल्ली आए ये छात्र अब इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या दिन क्या रात। अपने 3 साथियों की मौत के बाद इनके लिए राजेंद्र नगर का ये इलाका ही मानो घर बन गया, जहां धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। ये लोग धूप में बैठे हुए हैं, छाता लेकर के बैठे हुए हैं। ये सड़क है, ये सारे पढ़ाई करने वाले लोग हैं, ये देश का भविष्य है। और आने वाले वक्त में कौन आईएएस बनेगा, कौन आईपीएस बनेगा, ये सब इनकी परीक्षाओं पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। राकेश जरा इधर दिखाइए। ये देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है कोचिंग माफिया शर्म करो, हमारा शोषण बंद करो। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो छात्र हैं जिनकी जान चली गई, उनको यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है। आप ये देखिए राकेश जरा दिखाइएगा। सोते को जगाना आसान है, सोने का नाटक करने वाले को जगाना मुश्किल है। वेक अप एमसीडी ऑफिशियल्स, ये मांग है। और ये देखिए, सारी प्राइवेट लाइब्रेरी बंद की जाएं, इनकी फीस 2500 से 5000 रुपए में है। हमें सरकारी लाइब्रेरी पूरी सुरक्षा के साथ दी जाए। 3 जिंदगियों का गला घोटने के बाद अब कार्रवाई हो रही है। मास्टर प्लान को लेकर दुहाई भी दी जा रही है। अगर वक्त रहते ये कार्रवाई पहले हो जाती तो शायद मौत के बेसमेंट का भयावह मंजर न दिखता। दिल्ली से मोहित बख्शी और रंजीत श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।